वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नेह एवं शासन। इस पुस्तिका का पत्र रत्न 16 हम लोगों ने पढ़ना प्रारंभ किया हुआ है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज उन्होंने वर्णन किया कि हम 17 पत्र रत्न 17 पढ़ रहे हैं। उसमें कल हम लोगों ने श्रवण किया हमारा मन, शरीर, इंद्रियां एवं आत्मा सभी श्री कृष्ण की संपत्ति हैं। अतएव उन श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही इन सब का संरक्षण करना और उनकी सेवा में इनको नियुक्त करना ही परम वांछनीय है। पहले उन्होंने अपने आश्रित जन की प्रशंसा की, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की कि मैं तुम सभी के स्नेह के कारण अभी तक जीवित हूँ, अर्थात तुम मेरे प्रति स्नेह रखते हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, मेरे वचनों के ऊपर विश्वास रखते हो, उन्हीं वचनों के अनुसार चलते हो और सेवा कार्य करते हो। मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए सेवा कार्य उसमें मेरी सहायता करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अभी तक भी जीवित हूँ, अर्थात मैं अभी तक भी बड़े आराम से और सेवा कार्यों को कर रहा हूँ। अन्यथा तुम यदि सहायता नहीं कर रहे होते तो फिर मैं इस प्रकार से एक जीवित व्यक्ति की भांति अलग अलग क्रियाएं नहीं कर रहा होता। मैं तुम सभी के स्नेह के कारण अभी तक जीवित हूँ एवं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरुपाद पद्म कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि मैं सचमुच में गुरु हूँ और मैं सबसे अधिक योग्य हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ऐसे वाला उनके चित्त में कभी भी नहीं रहता। जिनके चित्त में रहता है वो गुरु नहीं, वो लघु होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार, जैसा कि उन्होंने पूर्व पत्रों में भी बतलाया कि गुरुदेव के अनेक उत्तम सेवक हैं, वो उत्तम सेवा करेंगे, किंतु मैं उनका
बहुत छोटा सा सेवक हूँ और अपनी योग्यता के अनुसार वही छोटी छोटी सेवा जो करने में समर्थ हूँ वही मैं करता हुआ चलूँगा। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि करुणामय गुरु पाद पद्म उसी से प्रसन्न होंगे और मेरे को अधिक योग्यता प्रदान करेंगे, चिद बल प्रदान करेंगे, जिससे मैं उनके मनोभीष्ट की अच्छी तरह से बाद में सेवा कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर भी उसी प्रकार के वचन कि अपनी योग्यता के अनुसार मैं भी अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। सेवा हो रही है या सेवा नहीं हो रही है ये मेरे को अभी तक नहीं पता, किंतु मैं सेवा करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। अभी तक गुरु जी के संग से, भक्तों के संग से, शास्त्र की वाणी को श्रवण करके जहाँ तक मुझे समझ आया कि ये वाला कार्य जो है सेवा कार्य कहलाता है, ये करने से गुरु, वैष्णव और भगवान प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार की क्रियाओं में ही अपने समय को नियुक्त कर रहा हूँ। इसी भावना के साथ में ही ये वचन पूर्ण होता है कि मैं अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रयत्न करना क्या होता है? उसमें सफलता मिल भी सकती, सफलता नहीं भी मिल सकती। और मैं ये दावे के साथ में नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो भगवान की सेवा ही है, भगवान प्रसन्न ही होंगे। मैंने ठीक ही समझ लिया है सब चीज को, इसका मैं दावा नहीं कर रहा। अपनी योग्यता के अनुसार आराध्य देव की सेवा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी में ही शब्दों में ये झंकृत हो जाता है, ध्वनित हो जाता है, अपनी आप से बिना बोले भी मूक रूप में वो बोलना हो जाता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो क्रियाएं हैं वो सचमुच में आराध्य देव की प्रसन्नता का कारण बन जाएं, उसके द्वारा उनकी सेवा हो जाए। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे को सिद्धि की, सफलता की प्राप्ति हो जाए, ये भी अपनी आप से कहना हो जाता है। तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है और कर रहे हो। तुमने क्या किया है? तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में सहायता करने के लिए मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों किया है? तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, तुम्हारे प्रति मोहग्रस्त होकर के नहीं, तुम्हारे से किसी जागतिक स्वार्थ की पूर्ति कराने के लिए नहीं। मैंने अपने आराध्य देव, उनकी सेवा के उद्देश्य से तुम्हारे साथ में संबंध जो है उसको स्थापित किया है और तुमने उसी वस्तु को स्वीकार करके मेरी सहायता करने के लिए तुमने भी मुझसे दीक्षा, मंत्र, शिष्यत्व इत्यादि प्राप्त किया है। मैंने अपने आराध्य देव की सेवा के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और उन्हीं नित्य आराध्य की सेवा जो मैं करना चाहता हूँ उसी सेवा के लिए ही आपको सहयोगी मान करके, अनुकूल मान करके मैंने आपको क्या किया है? अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है। और आप भी किसी जागतिक लाभ की कामना से नहीं, आप भी अपने किसी सुविधा के लिए और
जागतिक किसी स्वार्थ के लिए आपने मेरे से संबंध नहीं बनाया, और आप जिस उद्देश्य से गुरु और शिष्य का संबंध होता है उसी उद्देश्य को ही सार्थक करते हुए तुम मेरे आराध्य देव की सेवा में सहायता कर रहे हो, और उसके लिए तुमने कष्ट भी, अत्यधिक कष्ट भी स्वीकार किए हैं और कर रहे हो। पास्ट में भी किए हैं, जितने वर्षों से तुम मेरे साथ में हो तुमने किए हैं, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जिस सेवा को अच्छे से करना चाहता हूँ तुम उसमें मेरी सहायता करते हो, और उसमें जो असुविधा आती है, उसमें जो परिश्रम लगता है, उस सारे परिश्रम को भी तुम दे रहे हो। असुविधाओं को भी अपना असुविधा नहीं समझ करके, मेरे काम को अपना काम समझ करके तुम क्या करते चल रहे हो, बड़े प्रेम से अपना, बिना किसी शिकायत के तुम उस कार्य को करते हुए चल रहे हो। इसीलिए मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कृतज्ञता की भावना, जिसके प्रति कृतज्ञ होते हैं उसका अर्थ क्या होता है। कृतज्ञता मतलब तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार को, तुम्हारे द्वारा दी गई सहायता को मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ और कृतज्ञ हूँ। उसका अर्थ तुम्हारे लिए जितना अधिक से अधिक मैं भी पारमार्थिक तुम्हारे उन्नति के लिए तुम्हारे को जितना लाभ पहुंचा सकूंगा उतना सदैव तुम्हारे को लाभ पहुंचाता रहूंगा। इसी जो भावना है इसको कहते हैं कृतज्ञता का अनुभव होना। मैं भी तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। तुम्हारे किसी जागतिक वस्तु को लेकर के मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम धनी हो, तुम निर्धन हो, तुम किस कुल के हो, किस कुल के नहीं हो, तुम मेरे गांव के रहने वाले न मेरे देश के रहने वाले, इस प्रकार का कोई भी विचार नहीं करके तुम वास्तविक रूप में जो भगवान की सेवा के उद्देश्य से ही मेरे साथ में जुड़ करके अपनी सेवा को भगवान तक जो पहुंचा रहे हो, मेरे प्रति जो विश्वास तुम्हारा है, उस विश्वास को मैं तुम्हारे कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और तुम्हारी जो भावना है, तुम्हारी जो सेवा है, इसमें से रत्ती भर भी अपने लिए कुछ नहीं रख करके पूर्ण रूप में भगवान के पास में पहुंचवाऊंगा। इस प्रकार की भावना को क्या कहते हैं? कृतज्ञता। तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए सदैव अच्छी ही भावना को पोषण करूंगा। इसका नाम होता है कृतज्ञता। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुमने भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए जो मेरी सहायता की है वो वास्तविक रूप में तुम्हारी क्या होएगी? मैं वहां पर तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तुम्हारी उस सेवाओं से तुम्हारा चित्त जो है वो मार्जित हो जाए, चित्त सब समय के लिए भगवान की सेवा की ओर उन्मुख हो, ये मैं कामना करूंगा। इसी का नाम है कृतज्ञता। मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तुम्हारे प्रति स्वाभाविक रूप में मेरे हृदय में प्रेम जागृत होता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा मंगल करने की कामना होती है। तुम्हें सब समय आशीर्वाद देने की भावना आती है। इसी का नाम होता है कृतज्ञता। फिर उसके बाद में परम वांछनीय है कोई क्रिया, इसको कह करके
उनको उपदेश भी कर रहे हैं और अपने विषय में भी बोल रहे हैं। परम वांछनीय है मतलब मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी, अपना हित चाहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए ही इस बात को समझ करके कि हम सबका जो शरीर है, हम सबका जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो आत्मा है, वो उसका उनके जो वो संपत्ति वास्तविक रूप में किसकी है? श्री कृष्ण की। वो श्री कृष्ण की संपत्ति है। हमारे में से, हमारी ये वस्तुएं हमारे में से किसी की भी नहीं है, हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे परस्पर के लिए भी नहीं है, केवल कृष्ण के लिए है। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी आत्मा वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण की संपत्ति है। ना तो मैं तुम्हारी किसी वस्तु का प्रभु हूँ, ना तुम मेरी किसी वस्तु के प्रभु हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी इंद्रियां वो कृष्ण की संपत्ति है। मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन और मेरी आत्मा वो भी कृष्ण की ही संपत्ति है। इसीलिए परम वांछनीय क्या है कि हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों और अपनी आत्मा को श्री कृष्ण की सेवा के लिए संरक्षित करें और परस्पर को यदि सहायता भी करनी पड़ती इन वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए, वो कृष्ण के उद्देश्य से करें। मेरा शरीर खराब हो, आप मेरे शरीर की सहायता करो, सेवा करो, उसको औषधि खिलाओ। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेरे को जीवित रख करके तुम अपना कुछ स्वार्थ पूरा करोगे, ये खराब बात होएगी। मैं भगवान की यदि सेवा कर रहा हूँ और अधिक कर सकता हूँ इस शरीर के द्वारा, तभी तुम क्या करना? मेरे को इस शरीर का संरक्षण करने में सहायता करना। मैं भी तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन ठीक रहें, तुम्हारा मन भगवान की तरफ लगे, तुम्हारे मन में कोई कुविचार ना आए, तुम्हारे मन में कोई ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि खराब वस्तुएं ना रहें, उन सारी वस्तुओं को दूर कराऊंगा। इसलिए नहीं कि तुम मेरे चेले बन करके रहो, तुम मेरे केवल जागतिक स्वार्थों को पूरा करते रहो, मेरे शिष्यों की संख्या बढ़ाते रहो, अथवा मेरे लिए धन एकत्रित करके लाते रहो, उस उद्देश्य से नहीं, बल्कि तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारा मन भी कृष्ण की सेवा के लिए है, कृष्ण की संपत्ति है। इसीलिए मैं भी तुम्हारे शरीर की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा, तुम्हारे मन को ठीक रखने में सहायता करूंगा, तुम्हारी आत्मा का ठीक रूप में आहार उसको सब समय मिलता रहे, इस प्रकार की प्रचेष्टा करूंगा। तो इसलिए तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरी आत्मा कृष्ण के लिए है, वो कृष्ण की संपत्ति है। उसको कृष्ण की सेवा के लिए उसका संरक्षण करना है और उनकी सेवा में ही इसको नियुक्त करना है, यही वांछनीय है। मैं तुम्हारे को कभी भी अपनी किसी सेवा में, अपनी किसी सुविधा के लिए, अपने किसी लौकिक स्वार्थ के लिए व्यवहार नहीं करूं, यही वांछनीय है। अर्थात मेरी जो भावना और मेरी बुद्धि इसी प्रकार की होनी चाहिए और तुम्हारी भी भावना और बुद्धि इसी प्रकार की ही होनी चाहिए कि गुरु पाद पद्म मेरे किसी भी कामनाओं को, स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो ईंधन स्वरूप नहीं है, वो अलादीन का चिराग नहीं है जो मैं उनके पास जो इच्छा केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवा लूं। तुम्हें मेरे को भी क्या समझना चाहिए? भगवान का दास। मेरी भी सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए बनी हैं, किसी के भी स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं बनी है। तो इसलिए परम वांछनीय क्या है कि हमारा, अर्थात तुम्हारा भी, मेरा भी और सभी का भी
मन, शरीर, इंद्रियां और आत्मा, इनका संरक्षण करना, इनके लिए कुछ भी करना, उद्देश्य उसका केवल मात्र श्री कृष्ण की सेवा होना चाहिए। उनकी सेवा में ही इनको नियुक्त करना चाहिए। मेरे को भी अपने आंख, नाक, कान, पैर, मुख, मन, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। और तुम्हें भी और हमारे साथ में जितने सभी लोग, हम सभी को भी क्या करना चाहिए? केवल मात्र श्री कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से ही सब कुछ करना चाहिए। उनकी सेवा में इनको नियुक्त करना परम वांछनीय। हम परस्पर में जगत के लोगों के जैसे संबंधों को स्थापित नहीं करें। वो जिन उद्देश्यों से जगत के लोग मित्रता रखते हैं, भाई बंधु बनते हैं, माता पिता के साथ में संबंध रखते हैं, हमें उस प्रकार का संबंध नहीं रख करके हमें वास्तविक हमारा संबंध जो है वो कैसे वाला होना चाहिए? ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप, मैटेरियल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप होना ही परम वांछनीय है। और ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप क्या है? ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप मतलब अप्राकृत रिलेशनशिप। जिस प्रकार के संबंध ब्रज में होते हैं, कृष्ण के लोक में होते हैं, जिस प्रकार के संबंध उस पर जगत में होते हैं, वहां पर किसी का भी देह के साथ संबंध, किसी का मनोधर्म के अनुसार संबंध इत्यादि नहीं होता। जैसा वहां पर संबंध अप्राकृत, उसी प्रकार के अप्राकृत संबंध ही परम वांछनीय है। अन्यथा जो उस प्रकार की भावना के साथ में नहीं बनाए गए संबंध, वो इस जगत में गुरु को भी, शिष्य को भी, किसी भी वैष्णव को बाध्य करके पुनः यहीं पर डुबोने के लिए ही उत्तरदायी है। वो अवश्यम भावी होगा। यदि किसी के साथ में गुरु अथवा शिष्य या कोई भी वैष्णव केवल लौकिक संबंध के अनुसार वो चलता है, तो उसका सदगति नहीं, उसका दुर्गति होता है। इसलिए परम वांछनीय क्या है? ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल, कपट, जागतिक स्वार्थ और कोई भी उसका उद्देश्य भौतिक नहीं होगा। एकमात्र भगवद संबंध जहां पर है, उस प्रकार का ट्रांसीडेंटल रिलेशनशिप होना ही परम वांछनीय है। हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे किसी कार्य के लिए, तुम मेरे किसी कार्य के लिए नहीं बने हो। इस प्रकार का संबंध नहीं है। जहां पर इस प्रकार के संबंध की थोड़ी सी बदबू भी होती है, वो संबंध एक व्यक्ति को पतित कराने वाला, उसकी गंध मात्र भी रहना अच्छा नहीं। प्रारंभिक अवस्था से इसी प्रकार का हम लोगों को अपना गठन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे परम गुरुदेव बोलते हैं, अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई भूल हो जाती है तो वो भूल बहुत लंबे समय तक असुविधा देती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर कैलकुलेशन कर रहा है, उसने सबसे पहले जो कैलकुलेशन करनी थी 2 + 4, उसने उसकी जगह लिख दिया 8। 2 + 4 लिखना चाहिए था क्या? 6। उसने क्या लिख दिया? 8। और उसके बाद में फिर उसमें 100 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख, 1 करोड़ सब कुछ जोड़ता गया, किंतु अंत तक भी जाते जाते बार बार क्या आएगा कि मेरी कहीं भूल हुई है, मेरे को फिर से आगे से पीछे तक सब चेक करना है, कहाँ पर मेरी मिस्टेक रह गई है, कैसे मेरे को उसको ठीक करना है। तो वो भूल रह जाती है और वो परेशान करती है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही भूल को ठीक रखना चाहिए, बेस ही ठीक होना चाहिए। ये नींव है, फाउंडेशन है। दूसरा, हमारे गुरुदेव बोलते थे इसी प्रकार की बात को कि भाव की अवस्था तक आने पर भी भरत महाराज जी जो हैं
उनको हिरण से वो आसक्ति कर बैठे और उनको हिरण वाला शरीर प्राप्त हुआ। फिर दूसरे शरीर में जड़ भरत बन करके उन्होंने भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त की। जो ये वाली अवस्था में तब भी उनका ये क्या चीज सामने आ गई थी, क्या चीज सामने आई जिसके कारण इतना बड़ी भाव वाली अवस्था में पहुंच करके भी उनका क्या हो गया, फिर से हिरण बनना पड़ा, निम्न योनि प्राप्त करनी पड़ी। ऐसे वाला किस लिए हुआ? क्योंकि उनसे कोई महत व्यक्ति के चरणों में कुछ अवज्ञा हुई थी, महत व्यक्ति के चरण में कुछ अवज्ञा हुई थी। इस कारण से उनको इतना ऊंचा आगे बढ़ने पर भी फिर से भी कुछ इस प्रकार का कष्ट भोगना पड़ा, इसलिए वो दुखी हुए। हाय हाय, मैं वही भरत इतना आगे बढ़ गया था, अब फिर से मेरे को पीछे आना पड़ा। तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था से ही जो मेरे को महत अवज्ञा नहीं करनी, इस प्रकार का जो एक वास्तविक रूप में सिंसियरली जो गठन हृदय का वो नहीं होने से बाद में फिर असुविधा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया कि हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है, श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। मैं अपने इंद्रिय को, मन को किसी के साथ में द्वेष ईर्ष्या करके, किसी को छोटा किसी को बड़ा बना करके, किसी की चर्चा निंदा करके उसमें किस लिए लगाऊंगा, किस लिए लगाऊंगा? हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। तुम्हारा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। समय कोई भी, जीवन का समय, जीवन अथवा समय का कोई भी अंश नियुक्त करने के लिए नहीं है। अर्थात तुम्हें भी नहीं नियुक्त करना चाहिए, मैं भी नियुक्त नहीं करूंगा, मैं भी नियुक्त नहीं करता हूं, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। हम सब प्रकार से सर्वदा अपनी सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर पाने पर ही स्वयं को धन्य समझेंगे। वास्तविक रूप में मैं अपने आप को धन्य, आप भी अपने आप को धन्य तभी समझ पाएंगे। एक दिन आएगा हम धन्य कहेंगे कि ओ, तुम कहोगे मेरे गुरुदेव उन्होंने मेरे को धन्य कर दिया, और मैं भी कहूंगा कि मेरे शिष्य ने इस प्रकार से मेरे साथ दे करके मेरे को धन्य कर दिया। किंतु ये कब होगा? जब हम क्या करेंगे? हम सब प्रकार से सर्वदा अपनी सभी इंद्रियों को, सदैव अपनी सारी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। मेरी ओर से तुम्हारे साथ में संबंध ट्रांसीडेंटल जो सब्जेक्ट मैटर उसके ऊपर आधारित होगा, और तुम्हारी ओर से भी वैसा वाला ही होगा। तभी हम क्या करेंगे? अपने आप को धन्य समझ पाएंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कल भी श्रवण किया था, अब हम उससे आगे श्रवण करेंगे। हमें सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि हमें क्यों कह रहे हैं? उपदेश नहीं कर रहे केवल शिष्य को, सद्बंधु की भांति परस्पर के मंगल की चर्चा कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि मैं इससे मुक्त हूँ। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में आकर हमें कदापि अपने आराध्य तथा प्रियतम श्री हरि के सेवा सुख उनके संग से वंचित ना कर पाए। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा ये हम लोगों को कदापि कभी भी किसी भी अवस्था में कभी भी ये हमारे को हमारे आराध्य और जो प्रियतम है श्री हरि उनके सेवा सुख से, उनकी सेवा में ही हमारा सुख है। इस सेवा सुख से और उनके संग से, इसी से हमारे को उनका संग मिलता है। अभी हमारा संग कृष्ण के साथ में कैसे है? उनकी सेवा के माध्यम से ही हमारा संबंध है। अभी हमारा डायरेक्ट संबंध उनके साथ नहीं है, उनकी सेवा के माध्यम से ही संबंध है, संग है। तो ये हमारा संग कभी हम उनके संग से वंचित हमें ना कर पाए,
क्योंकि कनक कामिनी प्रतिष्ठा ये कैसे वाले हैं? ये दुष्ट व्यक्ति की भांति हैं। दुष्ट व्यक्ति क्या करता है? अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो दो अच्छे संबंध युक्त मित्रों को अलग करता है। उदाहरण स्वरूप मंथरा ने क्या किया था? कैकई जो चीज मन में भी कभी सोच नहीं सकती थी, उसके कान में आकर के वही बातें उसने बोलनी प्रारंभ की। कैकई अच्छी भावना वाली थी। उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे को इस प्रकार की कोई बात जो है वो करनी भी है कि मेरे पुत्र को भरत को राजपाठ मिले और रामचंद्र को वनवास मिले। रामचंद्र मेरा अपना पुत्र नहीं है, भरत मेरा अपना पुत्र है। दशरथ महाराज जी को मैं कोई कष्ट पहुंचाऊंगी अथवा कौशल्या को कोई कष्ट पहुंचाऊंगी, ऐसा कोई काम करूंगी जिससे सभी लोगों को दुख होगा। उसने तो ऐसा सोचा नहीं था कुछ भी, किंतु बीच में कौन आ गई? मंथरा। और उस मंथरा ने क्या किया? उनके कान में क्या भरना शुरू कर दिया कि कैकई, राम अगर राजा बनेगा, तेरा पति अगर पहले चला गया जगत से, ये राम अपनी माँ को तो राज रानी के रूप में रखेगा, तुम्हारे को दासी बना के रखेगा। देख, तू भले ही उसको जितना अपना पुत्र क्यों नहीं मान, किंतु है कौन वो तो सौतेला है ना, वो तेरा अपना गर्भ से जन्मा पुत्र नहीं है। अंतर रहता है तब भी, इस बात को समझ। इसलिए देख, तू इस प्रकार से बात कर, कुछ समझ इस बात को मेरी, नहीं तो मेरे को तेरे से क्या लेना देना है। ऐसे तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। मीठी मीठी बातें भी बोली, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे वाला सिखाया उनको। कैकई भी उनकी बातों में जब आ गई, पूछने लगी क्या करूं, कैसे करूं, ये सब कुछ होएगा कैसे? दशरथ मेरी बात मानेंगे क्यों? राम तो आयु में बड़े हैं, तो इसलिए पहला अधिकार उन्हीं का ही है। ये तो हो नहीं सकता, जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तेरे को याद कराती हूँ, इन्होंने इनकी प्रतिज्ञा है ना, तो उसी के चाल में इनको बस डाल दे। राम भी आज्ञाकारी है, उसका भी तो लाभ उठा ले। वो थोड़ा ना पिता की बात का कोई विरोध करेगा। और दशरथ भी, ये तो इनके कुल की रीति चली आ रही है, जो वचन दे देते हैं फिर वो उसको पालन करते हैं, भले इनको मरना भी क्यों ना पड़े। तो इसलिए तेरे को स्मरण नहीं है, 2 वर तूने मांगने हैं इनसे। उन्होंने कहा था वर मांगो, तुमने भी पागल की तरह उस समय कह दिया था मैं कोई वर नहीं, मेरे को चाहिए। क्या वर मांगना होता है? आप ही मेरे हो। किंतु अभी समय है, वो वर मांग ले। इस प्रकार से उनकी बुद्धि को फेर दिया। तो इस प्रकार की वृत्ति ही माया देवी लेकर के आती है, कभी कनक के रूप में, कभी कामिनी के रूप में, कभी प्रतिष्ठा के रूप में। ये बीच में कौन है? कनक कामिनी प्रतिष्ठा, ये मंथरा है। ये मंथरा क्या कराती है? सेवा से वंचित कराती है, बुद्धि को खराब करती है। इस प्रकार की हमने पिछले पत्र में पढ़ा, एक पत्र पहले ना 2 पत्र पहले, कि श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी अपने किसी गुरु भाई को लिख रहे हैं कि तुम चैतन्य मठ में गए थे, बाबा जी महाराज जी का उत्सव तुमने पालन किया, वहां पर तुम्हें और लोग भी मिले, उन्होंने तुम्हारे साथ में बहुत सारी बातें की, मेरे बारे में भी बात की। उन्होंने मेरे बारे में भी कहा कि मैं वास्तविक रूप में व्यर्थ की चेष्टा कर रहा हूँ प्रचार इत्यादि करने के लिए, मैं केवल शिष्य के लिए, पैसे के लिए ऐसा सारा काम कर रहा हूँ। तुमने वो सारा कुछ वहां पर सुना है, वो कुछ कुछ ठीक ही कह रहे हैं, मैं अभी अयोग्य ही हूँ, मैं इसको तो स्वीकार करता हूँ, किंतु तब भी मेरे मन की जो भावना है वो भी तुम सुन करके रख लो। उनको ये सारा कुछ क्यों बताना पड़ा? क्यों? क्योंकि उन्हीं के अपने ही गुरु भाई वही क्या करते हैं, बीच में उनके प्रति ईर्ष्या रख करके, द्वेष रख करके उन्हीं की झूठ मूठ में निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। और इसी ऐसा करके वो करना क्या चाहते हैं?
वही वाला व्यक्ति जिसको शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पत्र लिखा, उसकी श्रद्धा को माधव महाराज जी इसके प्रति कम कराना चाहते हैं। उनको देखते हैं माधव गोस्वामी महाराज जी से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनके मन में कुछ संशय डालना चाहते हैं ताकि उनके साथ में संबंध युक्त होकर के ना रहें। इस प्रकार की वृत्ति वाले व्यक्ति बीच में ये कौन कहलाते हैं? मंथरा। ये कहलाते हैं क्या? माया के स्वरूप। वो कभी आते हैं कनक के रूप में, कभी आते हैं कामिनी के रूप में, कभी आते हैं प्रतिष्ठा के रूप में। दिखाई देता है हितैषी के रूप में आए, मंथरा हितैषी के रूप में आई, किंतु प्रतिष्ठा तुम्हारी प्राप्त हो जाएगी, तुम बनोगी रानी, तुम्हारे पास कनक होगा, बहुत अधिक धन होगा, संपत्ति होगी, तुम उसकी बात मत सुनो, अभी मेरी बात सुनो। ये रूप लेकर के आ गई। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के कुछ ईर्ष्यालु, अनाधिकारी, नीचे वाले स्तर के जो गुरु भाई, वही लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपनी चीजों को कनक कामिनी के लोभी होकर के एक वैष्णव की असद चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार की वस्तुएं, इनसे क्या करना पड़ता है? सावधान रहना पड़ता है। कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये आकर के केवल कनक कामिनी का मतलब केवल यही नहीं है जो हम लोग स्थूल अर्थ करते हैं उसके। केवल कनक का मतलब धन संपत्ति, कामिनी का अर्थ स्त्री, और प्रतिष्ठा का अर्थ केवल जागतिक प्रतिष्ठा। इसके अंतर्गत बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और मंथरा के मन में क्या क्या है? मेरे को भी धन संपत्ति मिलेगी, मेरा भी अधिकार बढ़ेगा, मेरे को भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी कि मैं महारानी की सेविका हूँ। अलग अलग प्रकार की चित्त वृत्तियां भरी पड़ी, मेरी बड़ी सारी कामनाएं और पूर्ण करवाऊंगी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के दुष्ट गुरु भराता, उनका भी उस प्रकार का भावना। इसलिए उस व्यक्ति को हमने क्या करना है? अपनी टोली में लेना है। उनके प्रति श्रद्धा क्यों रखेगा? इसके हमारे साथ मिल जाने से हमारा लाभ होगा जागतिक। इस प्रकार की वृत्तियों के साथ में लोग चीजें करते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति ने दीक्षा ली थी शिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी के मठ से। उनको किसी दूसरे हमारे मठ के व्यक्ति ने बोला, वो तो उड़िया लोगों का मठ है, वहां क्यों दीक्षा ले ली तुमने? इस व्यक्ति को भ्रमित कर रहे हैं अपने दूषित विचार के द्वारा, संकीर्ण विचार। वैष्णव फिर उड़िया क्या होता है, और बंगाली क्या होता है, और पंजाबी क्या होता है? किंतु लोग एक दूसरे को भ्रमित करते हैं अपने ही स्वार्थों के कारण। कोई क्या कहता है कि ओ शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के कुछ शिष्य लोग बोलते थे कि जो व्यक्ति हमारे गुरुदेव से दीक्षा ले लेता, शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी से, उनके लिए वो कहते कि ये ना परम गुरुदेव के द्वारा अपॉइंटेड आचार्य थोड़ा ना है, उनके द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, ये तो अपनी आप से आचार्य बने हैं। इसलिए इनसे जो दीक्षा लिया उसके द्वारा तुम्हारी सिद्धि नहीं होगी, ठीक परंपरा से जुड़ना नहीं होगा। इस प्रकार से बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, मंथरा जैसे बन करके। ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा है, ये माया के रूप हैं, ये माया के रूप हैं। वास्तविक सत्य नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि खुद को ही नहीं पता वास्तविक सत्य क्या है। उसी सिद्धांत पे, सत्य सिद्धांत पे आरूढ़ ही नहीं है, अभी स्वयं ही लघु है। किंतु उपदेश करते बहुत सारे, स्टेटमेंट्स दे देते बड़ी सारी, स्टेटमेंट देने का योग्यता ही नहीं है। हमारे सिद्धांती महाराज जिस समय हरि नाम दिया, दीक्षा दिया, अम्बाला के कुछ भक्त लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में आए। वहां पर सिद्धांती महाराज जी से द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति 2-3 मिल करके वो अम्बाला के लोगों को बोलते हैं, ये ना दूसरे मठ के हैं, ये तो हमारे गुरुदेव के मठ के नहीं है, इसलिए इनसे तुमने दीक्षा लिया ना, तब फिर शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी से जुड़ना थोड़ा ना हुआ तुम्हारा, तुम इस परंपरा के थोड़ा ना हुए, तुम्हारे को
जो गुरुदेव की कृपा और विचारधारा वो नहीं प्राप्त होएगी। क्यों बोलते हैं ऐसा? अपने केवल जागतिक स्वार्थ के लिए ईर्ष्या निंदा में पड़ करके अपने केवल ये लोग मेरे शिष्य बने, मैं गुरुदेव का बड़ा पुराना सेवक, मैंने बड़ी सेवा किया, इस प्रकार की भावना से। तो ये जो सारी चीजें व्यक्ति करते हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं? माया। यही है कनक कामिनी प्रतिष्ठा के स्वरूप। इन्हीं लोगों से बच करके रहना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है, वो अच्छी सेवा कोई कर रहा उसको उससे वंचित करवा देते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए जिससे कि कनक कामिनी और प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में आकर ये लोग हमारे हृदय के ऊपर अधिकार ना कर पाएं। झूठ मूठ के सिद्धांत बोलने वाले व्यक्ति, इनके द्वारा हम लोग कभी इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, प्रभावित ना हो जाएं, इसके लिए सतर्क रहना पड़ता है। हमें सतर्क रहना चाहिए जिससे कि कनक कामिनी और प्रतिष्ठा की आशा हमारे हृदय में आकर हमें कदापि वंचित ना कर पाए। किससे? हमारे आराध्य से और अपने प्रियतम हरि के सेवा सुख से, उनके संग से। नहीं तो ऐसे लोग मंत्रा जिस किसी उद्देश्य से क्यों ना हो, भगवत उद्देश्य से, अपने कार्य में सफल हुई ना नहीं हुई? हुई है। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य लोग वो लोगों को पागल बनाने में, अनर्थग्रस्त होने पर भी समर्थ हुए ना नहीं हुए? कर पाए। उनकी टोली में कौन मिल जाता है जिसका अपना भी दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए हमारे को अपने दुर्भाग्य को वर्ण नहीं करना चाहिए, करना है। इस प्रकार का यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। माया अनेक प्रकार की मूर्तियों में आकर साधक को परीक्षा की स्थिति में डाल सकती है। अनेक प्रकार की मूर्तियों में आती है, एक प्रकार की मूर्ति में नहीं आती। जो वाल्मीकि जी थे वो पहले क्या थे? दस्यु। क्या क्या करते थे वाल्मीकि जी? पहले क्या क्या करते थे? लूटपाट करते थे और लोगों को मार डालते थे और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे, इंद्रिय तर्पण में रत रहते थे, मदिरा पान करते थे, मांस इत्यादि खाते थे। और जो नारद जी का शिष्य व्याध, वो क्या करता था? पहले पूरी तरह से भोगी था, महापापी था, संपूर्ण रूप में अज्ञानी था। बाद में किंतु क्या हुआ? नारद जी की कृपा से पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया, पूर्ण रूप में परिवर्तित हो गया। तब यदि कोई वाल्मीकि जी के शिष्य को, उनके संगी को, अथवा व्याध के शिष्यों को, व्याध के संगियों को उनका पुराना इतिहास बतला करके यदि भ्रमित करें, तुम्हें क्या पता वो चोरी करता था, तुम्हें क्या पता वो स्त्री संग करता था, तुम्हें क्या पता ये वाली चीज करता था, वो वाली चीज करता था, इस प्रकार से कह करके किसी को अगर भ्रमित करें झूठ मूठ में, ये तो वाल्मीकि जी ऐसा करते थे, उन्होंने स्वीकार किया। व्याध ऐसा करता था, उसने स्वीकार किया। किंतु यदि कोई करता ही नहीं था और उसके प्रति भी कोई दोष मढ़ करके उसके शिष्यों को भड़काना चाहे ईर्ष्या के कारण, तो क्या होगा? नरकगामी। जैसे हमारा एक गुरु भाई था, भागवत महाराज, ब्राह्मण शरीर, दिखने में गोरे सुंदर शरीर और विद्वान भी उसके ऊपर, संस्कृत अच्छी पढ़े लिखे, किंतु महा ईर्ष्यालु, बहुत अधिक प्रतिष्ठा कामी, निंदा करने में बहुत आगे। वो बोधायन महाराज जी के लिए क्या बोलता है? एक तो बोलता है ये तेली है, तेली है, तेली है। तेली मतलब इसके माता पिता तेल का व्यापार करने वाले थे। ये लोग अपवित्र माने जाते हैं। इनकी जमीन पर तो ब्राह्मण लोग पैर भी नहीं रखते, इनके हाथ का दिया हुआ कुछ खाते ही नहीं है ब्राह्मण लोग। ये तो इतना निकृष्ट जाति वाला व्यक्ति है। एक तो ये बोलते थे, मेरे को भी बोला, हमारे सिद्धांत महाराज जी को भी बोला, और जो भी व्यक्ति वृंदावन मठ में आता था, क्योंकि वो वहीं रहता था कमरे में, सबको ही यही पाठ पढ़ाता था। बार बार उसकी दिन
दिन के बाद दिन, साल के बाद साल उसके इसी चीज में ही व्यस्त होते थे। और दूसरा क्या करता था, बोधायन महाराज जी से जो भी व्यक्ति हरि नाम ले लेगा, दीक्षा ले लेगा। उस समय तो दीक्षा भी नहीं देते थे बोधायन महाराज। एक दो लोगों को दी थी गुरु महाराज जी के कहने पर, देवकी नंदन को दी थी, उसका नाम याद है, और एक माधवी है वृंदावन रहती है, उसको दी थी गुरु महाराज जी के कहने पर, किंतु उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक नहीं दी थी, गुरु महाराज जी के कहने पर ही दीक्षा दी थी। गुरु महाराज जी बार बार उनको बोलते थे, मैं वृद्ध हो गया बहुत, मैं शिष्यों को देख नहीं सकता, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैंने तेरे को मठ का आचार्य बना दिया, तुम अपनी आप देखो क्या करना है आगे। तो इसलिए वो दीक्षा भी उन्होंने एक दो लोगों को दिया, हरिनाम दिया 98 में। गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला किया 99 में। तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो उन और गुरु महाराज जी के शिष्य लोग भी हैं, कुछ भारत के हैं तो कुछ बाहर के भी हैं। वो गुरु महाराज जी की बात का, कि गुरु महाराज जी ने कहा है बोधायन महाराज आचार्य हैं, आचार्य का काम करेंगे, बोधायन महाराज मेरे को प्रिय हैं, बोधायन महाराज जो हैं मेरे कुछ मेरे अनुसार काम करेंगे, मेरा ये विश्वास है। गुरु महाराज जी की ये बातें सुन के बोधायन महाराज जी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुसार काम कर देते हैं, सेवा कार्य। इससे भागवत महाराज के मन में बड़ा ही ईर्ष्या होता है, सौतिया डाहा होता है, जलता रहता है सब समय। तो इसलिए वही भागवत महाराज वो क्या करता है, झूठ मूठ में उनके नाम पर किसी, और ये विदेशी महिला के साथ में ये स्त्री संग करता है बोधायन महाराज, ये विदेशी महिला के साथ में ये वाला काम करता है। किसी गुरु महाराज जी का कोई धनी शिष्य है, उनके साथ उनका अच्छा संबंध है बोधायन महाराज जी का, तो वो बार बार बोलता है, ये साला धन के लोभ में उसके साथ बातचीत करता है, देख देख उसके लिए प्रसाद दे रहा है, तेरे को प्रसाद दिया सूखे खाजे का, उसको प्रसाद दिया अच्छी वाली मिठाई का। इस प्रकार के झूठ मूठ में संदेह लोगों के मन में भरता है। उसके द्वारा बड़े सारे लोग खराब भी हुए, उनको बेचारे भ्रमित हो गए, इधर से उधर चले गए, गुरु महाराज जी का संग से भी वंचित हो गए, सेवा नहीं कर पाए, आगे नहीं रह पाए। तो इस प्रकार के लोगों को क्या कहते हैं, यही लोग हैं माया के स्वरूप। माया अलग अलग स्वरूप धारण करके, कभी कभी ढोंगी साधु का स्वरूप धारण करके भी को क्या कर देती है, अच्छे साधु से उसके संग को, गुरु के संग से उसको, भगवान की सेवा से उसको छुड़वा देती है। और ऐसे वाले बहुत सारे नाम मेरे को पता है कि किस किस को उस भागवत महाराज जी ने बुद्धि खराब करके। एक हमारा गुरु भाई हरि, नाम भूल गया अभी, फिर राम हरि, वो अभी रहता खदीर वन में, लोकनाथ गोस्वामी जी के स्थान पर। उसकी बुद्धि को खराब किया, उसको गुरु महाराज जी की सेवा से और बोधायन महाराज जी के संग से सबसे अलग करा दिया। गुरु महाराज जी कहते थे इतना अच्छा व्यक्ति था राम हरि, इसकी बुद्धि को क्या हो गया, वो भागवत महाराज के पल्ले में पढ़ करके हमारी सेवा को छोड़ के भाग गया, पागल कहीं का, ये गुरु महाराज जी बोलते थे। तो उसका दुर्भाग्य उनकी बात को लेके गया। और भी बहुत सारे लोग थे, नाम अभी याद नहीं आ रहे, क्योंकि उन लोगों से कभी मिलना ही हुआ नहीं 20-25 साल से, इसलिए उनके नाम भी भूल गए। किंतु ऐसे ऐसे करके किया। गुरुदेव के संग में भी ऐसे लोगों को देखा, गुरुदेव के पास भी रहते, उनकी सेवा, उनकी चीजों को भी अच्छी तरह से उपयोग करते और उन्हीं के लिए ही फिर परेशानी भी खड़ी करते। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते और जिसका नमक खाते उसी के साथ ही नमक हरामी करते। ऐसे वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये कौन है सारे, ये माया के अलग अलग स्वरूप। ये क्या करने आते हैं, ये जो साधक माया उनके सामने अपने स्वरूप ला करके परीक्षा करती है। ये तो सोच रहा है बड़ा साधु बन गया हूँ, मेरे को बहुत कुछ समझ आ गया, मैंने गुरु चरणाश्रय कर लिया, इसको देखूं तो सही कितने पानी में है। वो आती है, इनको भी डुबो करके ले जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सावधान कर रहे हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि माया जो है वो अनेक मूर्तियां धारण करके हमारी परीक्षा करे, हमारे को अपने चंगुल में ले ले और हमारे को हमारे आराध्य देव की, हमारे प्रियतम श्री हरि के सेवा सुख और उनके संग से वंचित ना कर दे। इसके लिए सावधान रहना चाहिए। यदि हम एकांतिक रूप से शरणागत हुए
तब श्री कृष्ण स्वयं ही हमारी रक्षा करेंगे, कोई विपत्ति हमें स्पर्श नहीं कर सकेगी। यदि हम क्या हुए? एकांतिक रूप से शरणागत हुए। यदि हम गुरु के, वैष्णव के, भगवान के एकांतिक शरणागत हुए। एकांतिक शरणागत का अर्थ क्या होता है? एकांतिक शरणागत मतलब क्या होता है? उनके प्रति विश्वास युक्त, मैं मूर्ख नहीं हूं, अंधा नहीं हूं, मैं ब्लाइंडली नहीं गुरुदेव को फॉलो कर रहा। हमें ब्लाइंडली फॉलो करना भी नहीं चाहिए किसी को। ठोक पीट करके, गुरुदेव बोलते थे घड़ा खरीदने जाते हैं उसको ठोक पीट के खरीदते हैं। कितने का घड़ा आता है? 10-20 रुपए का। घर में जितनी सारी वस्तुएं होती उसमें से वो भी एक बहुत छोटी सी वस्तु ही मानी जाती है, साधारण सी वस्तु। अगर टूट भी गया तो कितना आफत की बात आ गई, कोई कुछ नहीं चिंता करता। उस प्रकार की बहुत कम मूल्य वाली वस्तु, उसको भी ठोक पीट करके जब लेते हैं, तब अपनी शरणागति, अपनी श्रद्धा किसी को भी ऐसे नहीं दे देनी चाहिए। गुरु किसको मानूंगा? प्रभु किसको मानूंगा? आराध्य देव कौन होंगे मेरे? जिनके जो वास्तविक रूप में उस प्रकार के सब सद्गुणों से सुसज्जित हैं। उनके गुणों को समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एटीट्यूड रखना पड़ेगा, मेरे को समय लेना पड़ेगा, मेरे को धीरे धीरे करके उस वस्तु की भावना को समझने के लिए योग्य बनना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हुए नहीं, बस मेरे को भी निर्णय करना आ गया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और किसी के बहकावे में आकर के, किसी के केवल कही सुनी अनुसार कभी भी गुरु धारण नहीं करते। गुरु धारण करने की जो सारी प्रक्रिया, किसी को वास्तविक रूप में वैष्णव मान करके, परम बंधु मान करके उनके अनुसार चलने की जो प्रक्रिया, उस सारी प्रक्रिया से को जो समय चाहिए, जो मेरे को मैच्योरिटी चाहिए, वो मेरे में आए तभी मैं निर्णय करूं, तब अच्छा होता। नहीं तो उस प्रकार का कोई व्यक्ति हो जो पागल ना हो। जैसे जो लोग प्रभुपाद जी के बिहाफ पर प्रचार करके प्रभुपाद जी के चरणों में अब आश्रित जनों को लेकर के आ जाते थे, वो लोग सेंटिमेंटल, इमोशनल पागल नहीं थे। उनका निर्णय कभी भी बदला नहीं। फिर बाद में ये उनके मन में नहीं आया कि ओ, मैंने तो तुम्हारे को भूल से किस गुरुजी के पास भेज दिया, ये गुरुजी में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। जो गुरुजी में खुद ही दोष देखता है, पागल कहीं का, उनके पास में किसी दूसरे को लेकर के उसका जीवन क्यों बर्बाद करता है? गुरु और शिष्य का संबंध और ये क्रिया, ये व्यापार बड़ा ही जीवन मरण का, हमारे गुरु महाराज जी इस बात को बोलते हैं कि ये किसी के जीवन मरण का जो है विषय है। ये किसी के भव समुद्र से पार होने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का विषय है। इसमें केवल बचपना करने से चलेगा? ये कोई पुतलों का खेल है, बच्चों का खेल है जो सारे लोग इसी में कूद पड़ेंगे। तो इसलिए शरणागति, एकांतिक रूप से शरणागति का मतलब क्या होता है कि पूर्ण रूप में मेरा कन्विक्शन, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, जिसमें संशय का लेश मात्र भी कुछ नहीं है। मैं अपने ऊपर संशय कर सकता हूं, उनके ऊपर संशय कदापि नहीं कर सकता। इसीलिए इसको कहते हैं फिर शरणागति। इसको हम लोग कथा के माध्यम से पहले दिन से ही जब भक्ति में आए तब से सुनते हुए आ रहे हैं। इसमें कथा क्या सुनाते थे? 2 मित्र थे, वो बहुत एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, बड़े ही अच्छे संबंध उनके। एक दिन वो लोग वन में जा रहे थे, मार्ग भूल गए, चलते चलते अवस्था बहुत खराब हो गई, थक गए बहुत अधिक, भोजन भी साथ में नहीं है। उन दोनों में से एक ने कहा, मैं तो अभी यहाँ पर विश्राम करूंगा भाई, मेरे से आगे नहीं चला जा रहा हूँ। दूसरा कहता है, पागल हो गया, ये कोई विश्राम करने का स्थान है? रात होने वाली है, सूर्य ढल जाएगा, रात आनी आएगी, शुरू हो जाएगी। ये जंगल है, यहाँ पर सांप, यहाँ पर पशु, हिंसक पशु, ये सारे रहते हैं, ये कोई विश्राम करने का स्थान है? वो उसकी बात मान के थोड़ा सा फिर से चलने लग गया, किंतु तब भी रास्ता मिलता नहीं, बहुत थक गए। तो बोलता है, भैया आप तो जाए जो मर्जी कहे, मरना होगा तो यहीं मरूंगा, किंतु मैं नहीं चल सकता भाई, मैंने यहीं पर ही बैठना ही बैठना है। ठीक है,
बैठो, इतनी तुम्हारी जिद है तो तुम सो जाओ, पहले थोड़ी देर लेट जाओ, मेरी गोदी में सिर रख लो, मैं बैठ करके पहरा दूंगा, कोई पशु ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए, मैं पहरा दूंगा। ठीक है, बाद में जब तुम्हारा विश्राम हो जाएगा तब हो सकता है कि हम चल पड़ेंगे, नहीं चल पाएंगे तो बाद में मैं सोऊंगा, फिर तुम रखवाली करना। मान लिया। ये पेड़ के पास में अपना कमर लगा करके बैठ गया, जो कम थका हुआ, जो अधिक थका हुआ वो गोदी में सिर रख करके सो गया। अभी सांप आ गया, सांप इच्छाधारी, वो जब आ रहा है आगे काटने के लिए, तो इस व्यक्ति ने जो जाग रहा है उसने कहा कि ए भाई, इस तरफ नहीं आना, नहीं तो तुम्हारे को मार दूंगा, मैं रखवाली कर रहा हूँ इसकी, इसको काटना नहीं। तो बोलते थे इसको तो काटना ही काटना। मैंने क्यों काटना है? मैंने इसका खून पीना, मैंने इसका खून पीना है। क्यों खून पिएगा? इसने पिछले जन्म में मेरा खून पिया था, अब मैं इसका खून पीऊंगा, तुम मेरे को थोड़ा ना रोक पाओगे इसको काटने से। तो बोलता है जी ठीक है, तुम्हारे को इसको खून ही पीना है ना, अगर मैं इसको काट दूं तो तुम्हारे काटने से इसके शरीर में विष फैलेगा और ये मर जाएगा। मेरे काटने से विष नहीं फैलेगा, मेरे काटने से इसका खून निकलेगा, तुम खून पी लेना, तुम खून पी के चले जाना। तो मान गया सांप कि ठीक है, मेरे को तो इसका खून पीना है, मेरे को थोड़ा ना कि इसको मारना है, मैंने इसका खून पीना है। कौन है वो? मैंने इसका खून पीना है। तो अब कैसे काटोगे उसको? तो इच्छाधारी नाग बोलता है ये लो चक्कू लो। अब उसने चक्कू दे दिया इनके हाथ में अपना प्रकट करके। अब इनका मित्र जो है वो ऐसे सो रहा था, उसको गहरी नींद आ रही थी, वो इनकी बातें नहीं सुन रहा था। अब इन्होंने क्या किया, उसकी गर्दन पर चक्कू लगाया, काटेगा, वो कहता गर्दन का ही खून पीना इसकी। चक्कू लगाया गर्दन पे, नींद खुलेगी ना, नींद में रह जाएगा उस समय भी। चक्कू अगर किसी की गर्दन पे लगे नींद खुलेगी ना? नींद नहीं खुलेगी, नींद खुलेगी, किंतु नींद खुलने पर भी उसने आंखें नहीं खोली। इसने चक्कू लगाया, उसने केवल हाथ अपना ऊपर करके इसके हाथ में लगा करके देख लिया इसी का ही हाथ है, वो अपने आंखें बंद करके ही रहा। चक्कू इसको लगाने दिया, खून निकालने दिया, सांप को खून पीने दिया, आंखें खोली ही नहीं, मुख से भी कुछ बोला ही नहीं, कुछ पूछा तक भी नहीं। अब सांप चला गया खून पी करके। जब सांप चला गया खून पी करके, तब इसने जो है उसका मित्र जो जाग रहा था पहले, जिसने चक्कू से काटा था, वो रोने लगा, उसके आंसू इसके मुंह के ऊपर गिरे। तभी इसने आंखें खोली, बोलते रोते क्यों, रो क्यों रहे हो? तो बोलता है कि मैंने तुम्हारे गले को चक्कू से काट दिया, खून निकला, तेरे को दर्द हुआ होगा बहुत अधिक, तूने कुछ कहा ही नहीं, दुखी भी नहीं हुआ, आंखें खोली नहीं, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, किंतु तेरे को तो मैंने बड़ा कष्ट दिया, इसलिए रोता हूं। तो उसने दूसरे ने क्या कहा कि तूने मेरा गला काटा, किसी और ने तो काटा नहीं, मेरे को अपने से भी अधिक तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि अगर तुम मेरा गला काट रहे हो तो इसमें भी मेरा बहुत बड़ा मंगल होगा, ये मेरा फर्म कन्विक्शन, इसलिए तुमने मेरा गला काटा है। मेरा बहुत बड़ा उपकार करने के लिए तुमने मेरा थोड़ा सा ये मेरे को कष्ट दिया है, मेरी बहुत बड़ी विपत्ति से रक्षा करने के लिए इस प्रकार का मेरे को तुमने परेशानी में डाला है। इस प्रकार का जिनके प्रति दृढ़ विश्वास हो जाता है उनको क्या कहते हैं? मैं इनका शरणागत हूँ। शरणागत केवल मुख से बोलने वाली बात होती नहीं, दो बातें उन्होंने कुछ कह दी, उसके बाद मेरा उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये जो मर्जी उसके विषय में कहने लग जाऊंगा, जो उनके विषय में सोचने लग जाऊंगा, इस प्रकार का अधिकार शरणागत व्यक्ति को नहीं होता। नहीं तो शरण लिया किस लिए? पागल कहीं का, शरण नहीं लेते नहीं तो इस प्रकार का विश्वास होता है गुरु पाद पद्म के प्रति, इस प्रकार का विश्वास होता है आराध्य देव के प्रति, तब कहते हैं ये शरणागत है। नहीं तो कोई थोड़ा सा कष्ट आया नहीं, मैं बिल उठा, मैं भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये करता हूँ मेरे को ऐसे करते हैं, मैं इनको इतना देखता हूँ फिर भी मेरे को लोगों के सामने डांट देते हैं, हमारी थोड़ी सी चीज में हम मरने लग जाते, किसको शरणागति कहते हैं? हमारी कहाँ शरणागति?
उसको शरणागति नहीं कहते। तो इसलिए कह रहे हैं यदि हम एकांत शरणागत हों भगवान के, तब वो हमारे साथ में इस प्रकार का भी कार्य कर लेते हैं। किसका गला काटूंगा तब भी मैं उनका चिंता होता नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि यदि हम एकांतिक रूप से शरणागत हुए, तब श्री कृष्ण स्वयं ही हमारी रक्षा करेंगे। ये एकांतिक शरणागत था, सो गया था, उसको विश्वास था, आंखें खोली ही नहीं, गला भी कट गया, तब भी एक अलग प्रकार की भावना। किंतु ये ब्लाइंडली शरणागत नहीं है। जो ब्लाइंडली शरणागत होते, बाद में उनको अपना डिसीजन बदलना पड़ता है। जैसे बलि महाराज, उन्होंने एक समय में शुक्राचार्य जी को समर्पित कर दिया अपने आप को, किंतु वो ब्लाइंडली था, इमोशनली था, उसमें अभी कुछ चीजें बाकी थी जिसके कारण उनको अभी शरणागत होना नहीं चाहिए था, किंतु हो गए थे। इससे बाद में उनको पछताना पड़ा, बाद में उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा, बाद में कहना पड़ा मैं आपका शरणागत नहीं हूं, आप मेरे गुरु नहीं हो। गुरु ऐसे नहीं होते हैं, गुरु किसी और तरह के होते हैं, उनको बदलना पड़ा। तो इसलिए ब्लाइंडली शरणागत होने के लिए बोल नहीं रहे, किंतु शरणागत कहां पर होना और कब स्वीकार करना मैं शरणागत हूं, और कब कहना, जब मेरी फर्म कन्विक्शन हो कि कोई व्यक्ति कैसा है, सदगुरु है, गुणों से पूरी तरह से भरपूर है, वो तितिक्षुआ, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा, शांता, साधुवा, साधु भूषणम। जब इस प्रकार के एकांतिक रूप में कृष्ण के शरणागत, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं रखने वाले, भौतिक वस्तुओं के कारण किसी से संबंध नहीं रखने वाले, इस प्रकार के मेरे गुरुपाद पद्म हैं। वो प्रतिष्ठा भिक्षुक नहीं है, वो कनक कामिनी के भिक्षुक नहीं है, वो जगत की सुविधाओं को प्राप्त करने के भिक्षुक नहीं है, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं, कृष्ण प्रेम के भिक्षुक हैं। इस प्रकार का जब फर्म कन्विक्शन उनके प्रति होता है, जब तक नहीं होता तब तक क्या करना चाहिए, तब तक भगवान के शरणागत होकर रहो। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति संशय नहीं आता आसानी से, उनके प्रति संशय नहीं आता, उनके प्रति एक भावना कम से कम फिर भी सब समय के लिए जुड़ करके रहती है। जब तक वैसी वाली भावना किसी के प्रति ना हो, तब तक उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैष्णव हैं, साधक हैं, हो सकता सिद्ध पुरुष भी हों, किंतु मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, मैं अपने आप को पहले ऊपर उठा लूं, तब अलग संबंध बनाऊंगा। इस प्रकार का सारा विचार है शास्त्र में, उसी के सार स्वरूप यहाँ पर सारी बातें बोल रहे हैं। यदि हम एकांतिक रूप से शरणागत होंगे, तब भगवान मेरी क्या करेंगे। मैं अगर पागल वाला शरणागत हो, हे भगवान मैं तो तेरे शरणागत हूँ, अब मैं तो औषधि खाऊंगा नहीं, मैं तेरे को, मुझे मारना है तो मार डाल, जीवित रखना है तो जीवित रख, मैं बीमार होने पर भी मेरे को कैंसर हो गया, मैं मगर औषधि नहीं खाऊंगा, इस प्रकार का अगर पागलपन करूंगा तो भगवान रक्षा करेंगे। तो जिस प्रकार से ये वाला पागलपन करने से भगवान रक्षा नहीं करते, उस प्रकार से ही झूठ मूठ वाले व्यक्ति को भगवान मान करके, भगवान के समान मान के अगर शरणागत होऊंगा, वो भी मेरी रक्षा कर पाएंगे? वो भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इमोशनल, सेंटिमेंटल और क्या अभी एक वर्ड ब्लाइंड फॉलोअर, ऐसा वाला किसी का बनते नहीं है, वो खराब चीज होती। किंतु अगर मैं सच वाली वस्तु का ब्लाइंड फॉलोअर बन पाया, भगवान का ब्लाइंड फॉलोअर बन गया, और अगर सचमुच में उनका कोई परम भक्त है, मैं अगर उनका किंतु ब्लाइंड फॉलोअर बिगिनिंग से होता नहीं है। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद में तब कहते हैं वो जो कहेंगे मैं वही करूंगा, मुझे समझ आए या ना समझ आए। वो एक स्टेज बहुत ऊपर वाली होती है, तब उसको कहते हैं ये एकांतिक शरणागत है। नहीं तो एकांतिक शरणागत नहीं, अभी तो डामाडोल है, ये तो अभी चंचल है उस प्रकार का। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब मेरे वहां से ले आओ तो सारे मिठाई के डिब्बे जो रखे, धीरू भाई दोनों ले आओ।